brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बात दिवाली की चल रही है और हरियाणा की चल रही है। वो दो आदमियों का झगड़ा हो गया जी। तो एक ने कहा मैं तेरे 30 दांत तोड़ दूंगा, तो बोला भाई दो पे क्यों रहम किया? बोले दिवाली है, विशेष छूट दे रहा हूं तेने। तो हमारे यहाँ तो छूट का काम है। जी जी। महंगाई की बात करी पॉपुलर जी ने, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। वो एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख कर रह गया हैरान। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी कोई बंद, कोई तेज थी कोई मंद। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया हर घड़ी की उसी हिसाब से रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन भारतीय घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। अच्छा। आदमी मुस्कुराया, यमराज के पास गया और उसे कान में फुसफुसाया, बोला भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए? भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए? सच सच बताओ, भारत की घड़ी ना रखने कितने पैसे खाए? यमराज बोले बेटे तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाके देख, पंखे की जगह भारतीय घड़ी चल रही है। तो हमारा हिसाब किताब तो बहुत ऊंचा है जी। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी को ज्ञान ध्यान की बात करता नहीं, ना हम ज्ञान लेते ना देते। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। फुल स्टॉप। आजकल तो हर जगह देखो ज्ञान बट रहा है। अच्छा, जिसे मौका नहीं मिलता तो बाहर ढूंढता रहता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। जी जी। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। और बाबा जहां तक ये मल्लिका जी की बात कर रहे थे, देखो बाबा रामदेव भी हरियाणा के हैं और मल्लिका भी जी, दोनों हरियाणा के हैं। देखो बाबा रामदेव ने दुनिया को सिखा दिया सांस कैसे ली जाती है। सांस लेना पूरी दुनिया को बाबा रामदेव ने सिखाया और दुनिया की सांस मल्लिका ने बंद कर दी। तो ये हमारी खासियत है। और रामदेव जी का जब जिक्र चला तो एक छोटी सी कविता मुझे याद आ गई। इरशाद। नेताओं पर खूब बात कही जी। सभी कवि नेताओं पर व्यंग कस के थक चुके थे और नेता भी हमसे बुरी तरह पक चुके थे। ऐसे में दो चेहरे सामने आए हमारे, एक बाबा रामदेव एक अन्ना हजारे। छोड़ो काशी की काबा की, पहले बात करते हैं रामदेव बाबा की। सरकार और बाबा की वीरता के सीन दिखे सारे जहान में। दोनों की वीरता थी जी जो 4 जून को हुआ। बिल्कुल। सरकार और बाबा की वीरता के सीन दिखे सारे जहान में। जो कुछ हुआ उस दिन रामलीला मैदान में। हजारों हाथ हवा में लहरा रहे थे, बाबा का हौसला बढ़ाने को नारे लगा रहे थे। रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद। बाबा ने सुना रामदेव जिंदा भाग। जिंदा। सुनने में गड़बड़ होगी बस।